अदिति, मयंक कहाँ गया जी? अदिति। आ, देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन लिखल है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना रहता है ना। तो दो तरह से बैलेंस होता है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड से और एक होता है आपका एबीसीडी मेथड से। एबीसीडी मेथड में आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे बोला जिसमें अब आप सोचते रहोगे नहीं हो पाएगा, तो उस केस में आप एबीसीडी मेथड लगाओगे। कैसे लगाएंगे बताएंगे, पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से देखो। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं बाबू, आपको जितना बाबू रिएक्टेंट साइड जितना आइटम है उतना ही आइटम बाबू, हर एक आइटम का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए प्रोडक्ट साइड। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल को, फिर आपका बाबू कार्बन आती है, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। इस तरह से सीक्वेंस करना बैलेंस करने का, है ना। अनबैलेंस एक इक्वेशन को बोला, सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे बाबू, है ना। तो मेटल ले लेना, नॉन मेटल ले लेना, ऑक्सीजन ले लेना, हाइड्रोजन ले लेना। ये सीक्वेंस ऑर्डर है ना, ताकि आपको आसानी से होगा। नहीं समझे बाबू, मेटल नॉन मेटल तो पहचान में करते हो ना जी, पीरियोडिक टेबल में बोला, है ना। आप लोग के पास पीरियोडिक टेबल होगा, उसमें मेटल और नॉन मेटल बाबू आपको पता होना चाहिए कैसे होता नहीं होता, है ना। ठीक। तो देखो कैसे बैलेंस करोगे। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, सोडियम में ऑक्सीजन है, इधर भी सोडियम ऑक्सीजन है। तो हर एक आइटम को बैलेंस करना। तो सोडियम इधर का आइटम है, कुछ नहीं लिखा है तो वन समझे, एक आइटम सोडियम इधर है और इधर सोडियम का आइटम है, दो आइटम Na2 है ना। ठीक है ना। किसी भी आइटम के बाबू, है ना, एलिमेंट के भोला, मान लो जो कहीं पे Al3 लिखल है, तो ये एल्युमिनियम का आइटम होगा, तीन आइटम होगा। कहीं पे 2Al3 लिख दिया, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या आइटम हो गया? तीन गो नहीं, आगे दो मल्टीप्लाई होने तो एल्युमिनियम टोटल 6 आइटम हो गया। ठीक है नु, जान करो ना जी। ठीक, टोटल एल्युमिनियम कितना आइटम हो गया? 6 आइटम हो गया। कहीं पे भी बोला, मान लो बाबू Al2O3 रहे, इसके पे बोला यहाँ पे मान लो 4 लिखल रहे, तो अल्युमिनियम का एगो, ऑक्सीजन का एगो। तो दो गो और 4 मल्टीप्लाई हो अल्युमिनियम 8 आइटम हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 और 4 मल्टीप्लाई को 12 आइटम ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक। हाँ, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करोगे? तो इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड में हर एक आइटम को बारी बारी से बैलेंस करेंगे, है ना। ठीक सर, है ना। ठीक। तो आपको आसान आसान क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बबू कि जिसको आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करना आसान होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन। कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके लिए एबीसीडी करेंगे, है ना। ठीक सर। और होमवर्क नहीं आता बाबू, ये शैतान ज्योति, बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आया। अब उठा बैठी करवाएंगे अभी बाबू, बैच बी ई में है ना बाबू, ई एफ में चला, आप लोग का भी अब शुरू होगा। सोडियम कितना आइटम है? एक आइटम, इधर सोडियम दो आइटम, तो इधर दो गो ना है, तो इधरों भी दो गो बनाओ। कैसे बनाओगे? तो इसके आगे एक बार लिख लेते हैं, Na+O2 क्या हो जाएगा? Na2, है ना। ठीक सर। तो सोडियम इधर दो गो है, इधर सोडियम एगो है, तो इधर सोडियम एगो, तो इसको दो गो कैसे बनाओगे? यहाँ दो गो लिखोगे, गलत हो जाएगा। कभी भी आइटम में बाबू हम लोग यहाँ पे फिक्स में नीचे नहीं लिखेंगे, जब भी कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना रहेगा तो इसके आगे लिखेंगे। अब सोडियम का आइटम हो गया? दो गो। इधर भी सोडियम दो आइटम, नेक्स्ट समझो। उसके बाद ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन का इधर दो गो, इधर ऑक्सीजन का आइटम है एक आइटम, तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, है ना। फिर किसको बैलेंस करो? ऑक्सीजन को। ठीक। म्यूट करो जी, शांत सुनो। तो ऑक्सीजन दो गो है, इधर ऑक्सीजन एक गो ना है, हाँ। ये दो गो कैसे होगा? अभी दो गो ऑक्सीजन को दो गो करना, तो यहाँ पे दो मल्टीप्लाई करोगे, गलत हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करना आइटम के यहाँ पे पोजीशन पे। ठीक। तो ऑक्सीजन दो आइटम हो गया, ये 2 इंटू दो ऑक्सीजन इधर आइटम हो गया, इधर ऑक्सीजन दो आइटम। ठीक से फिर से एक बार लास्ट में फाइनल चेक कर लेना कि सब आइटम की संख्या सही है कि नहीं, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो देखो सोडियम दो आइटम, सोडियम इधर का हो गया, चार गो हो गया, दो और दो 4 आइटम सोडियम हो गया। दो गो Na2 हो ना जी, आगे दो मल्टीप्लाई से 4 आइटम सोडियम हो गया। इधर रिएक्टेंट साइड कितना? दो ये गो। ठीक। तो फिर इसको बैलेंस करो, फिर कैरेट करो। तो इधर सोडियम चार को है ना, दो दो चार, तो फिर यहाँ पे ये दो हटा के क्या लिखो? चार लिखो। अब देखो, चार को इधर सोडियम एटम, चार को इधर सोडियम एटम, ऑक्सीजन इधर दो को, ऑक्सीजन इधर दो को। तो अब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, है ना। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बैलेंस करने में क्या होता है, जितना भी आइटम है सारे आइटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड क्या होते हैं? सेम हो गया। ठीक। नेक्स्ट। जिसको नहीं समझ में आया वंस मोर टाइम, है ना। ये श्रुति शैतान है ना जो बाबू, बंद के लिए इसको तो शैतान जाके कूटेंगे। नेक्स्ट बोला।
NH3HCl NH4Cl। देखो नाइट्रोजन इधर एगो, इधर भी नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन एगो, इधर भी नाइट्रोजन एगो, हाइड्रोजन तीन, एक यहाँ चार गो, जितना रिएक्टेंट रहेगा सबको जोड़ना, तीन हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, चार गो हाइड्रोजन होगा, इधर चार गो है ये, क्लोरीन इधर एगो, क्लोरीन इधर भी। तो ये इसमें क्या है, ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है, ऑलरेडी ये केमिकल जो रिएक्शन है भोला इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करने में आपको सिर्फ खाली नंबर ऑफ आइटम गिनना रहता है ना, जो सफिक्स सुफिक्स में उसको मल्टीप्लाई करना रहता है। एगो नाइट्रोजन इधरो है, एगो इधर है, हाइड्रोजन तीन और एक यहाँ, चार गो हाइड्रोजन हो गया, रिएक्टेंट साइड कई गो हाइड्रोजन, तीन गो है, वो चार गो, यहाँ भी चार गो है ही है, प्रोडक्ट साइड भी, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड एगो, इधर भी एगो, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको क्या बैलेंस करोगे, ठीक। नेक्स्ट समझो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसको समझो आगे, क्या है सर, KiSr प्लस H2O2 है, अब क्या हो जाएगा, Ki आपको इक्वेशन दे रहेगा, अभी सिर्फ हम आपको क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने का सिखा रहे हैं ना, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इक्वेशन लिखे ला सिखाएंगे। देखो के फॉर पोटेशियम होता है, एगो पोटेशियम इधर, एगो पोटेशियम इधर, ठीक सर। पोटेशियम के बाद हाइड्रोजन आ जाओ, ऑक्सीजन आ जाओ, पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर दो गो, ऑक्सीजन इधर एक गो है, एक गो ना ऑक्सीजन है जी, अरे ऑक्सीजन एक गो ऑक्सीजन दिखा दे, यहाँ ऑक्सीजन एटम दो गो, तो इधर ऑक्सीजन एटम दो गो ना है, तो इधरो दो गो करो, तो कैसे करोगे, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक से, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ ना जी, ऑक्सीजन दो एटम हो गया, ऑक्सीजन दो एटम हो गया, ठीक। आगे बढ़ो, अब देखो जैसे उसके बाद चेक करना है ना, ऑक्सीजन दो एटम हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम दो एटम हो गया, लेकिन पोटेशियम तो दो यहाँ बाबू क्या था, एक है ना जी, जैसे दो से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम दो एटम हो गया, लेकिन रिएक्टेंट साइड पोटेशियम कितना है, एक एटम है, तो यहाँ भी दो से कर दो, दो गो पोटेशियम हो गया, ठीक। पोटेशियम मेरा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, बच गया हाइड्रोजन, आयोडीन है, आयोडीन है दो दो आयोडीन, इधर एटम है, इधर का है दो आयोडीन है, आयोडीन आयोडीन दो सेम है सर, हाँ सर। अब बच गया हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन को करना, हाइड्रोजन दो एटम इधर है, हाइड्रोजन भी दो एटम इधर है, अरे एच है आगे दो मल्टीप्लाई, ये टू मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के लिए भी होता है और पोटेशियम के लिए भी होता है, ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है ना, तीनों एटम के लिए दो है, ठीक। तो अब ये जो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्या बैलेंस है, ठीक। नहीं समझ में आया, एक बार और समझो, जैसे इसको देखो, समझो इसको, मैग्नीशियम है प्लस CO2 है, मैग्नीशियम क्या होता है सर, आपका मैग्नीशियम का रिबन दिखाए थे ना, एक मेटल है, तो मैग्नीशियम के रिबन में आप लोग के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिले, मैग्नीशियम के रिबन में बोला जब उसको आग लगाओगे ना तो डेजिलिंग लाइट के साथ जलता है, जला के आपको दिखाएंगे, बोला अभी ये आ गया तो इसको थोड़ा सा समझाइए देते हैं। जैसे बाबू शांति से समझे, जैसे लोहा देखते ना वो तो कुछ दिन छोड़ देते हो भोला, तो लोहा पे क्या बैठ जाता है, लेयर बैठ जाता है, जिसको आप लोग जंग कहते हो, जिसको क्या कहते हो, जंग कहते हो, है ना, रस्ट जिसको कहते हो कि नहीं। उसी तरह से भोला मैग्नीशियम को बाबू बहुत दिन तक एटमोस्फेयर में खुला छोड़ दोगे ना, तो देखो ये जो मैग्नीशियम है भोला मेरा, इस पे देखो वाइट हो गया, ये जो मैग्नीशियम कैसा हो गया, वाइट हो गया, क्यों सर, क्योंकि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके ये वाइट लेयर जम गया। अब इसको में आग लगाओगे ना तो देरी से आग लगेगा, ठीक, ठीक है ना। ये जो मैग्नीशियम जला के आपको दिखाएंगे डार्जिलिंग लाइट के साथ, मतलब जैसे फुलझड़ी जलाते हो ना जी, तो कैसे एकदम चकाचौंध लाइट होता है, उसी तरह से इसका भी लाइट कैसा होता है, चकाचौंध के साथ जलेगा, है ना, ठीक। अब इसको जब आग लगाओगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर जमा हुआ है, तो अब आग लगाने से पहले बाबू इसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये रब कर देंगे, सरेस कागज से इसको रब करेंगे। अब रब करोगे उसके बाद आग लगाओगे तो जल्दी लग जाएगा, क्या होगा, जल्दी लग जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिला था कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको घिसा क्यों जाता है, इसलिए घिसा जाता है बाबू कि इस पे जो लेयर ऊपर कोटिंग बैठ गया ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको हटाया जाता है ना, हटाते हैं उसके बाद आग लगाते हैं तो जल्दी आग लग जाता है, नहीं तो इसमें ऐसे देर से आग लगेगा। तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, क्या मैग्नीशियम रिबन है ना, रिबन है, ठीक, समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट बोला, है ना, ठीक बोला। तो मैग्नीशियम हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक सर, ठीक। आपको यहाँ पे सिर्फ बैलेंस करना है, इधर क्या है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और प्लस क्या है, कार्बन, बैलेंस करो, मैग्नीशियम एक एटम, एक एटम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक है, यहाँ एगो इधर दो, ऑक्सीजन इधर एगो ना इधर दो गो, तो ऑक्सीजन इसको भी आपको रिएक्टिव प्रोडक्ट साइड सेम होना चाहिए,
ऑक्सीजन कितना है, एक एटम है, इधर दो, तो इधर भी दो बनाओ, कैसे दो मल्टीप्लाई करके दो ऑक्सीजन हो गया। हाँ सर, मैग्नीशियम भी क्या हो गया, इधर मैग्नीशियम है क्या, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो दो से, मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन दो कार्बन एक हो गया। तो इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बैलेंस करना होता है। जैसे इसको देखो, SO2 3, ठीक। अब देखो सल्फर आइटम बैलेंस करो पहले, एगो सल्फर एगो सल्फर, ठीक। ऑक्सीजन का एगो, दो गो और तीन गो, इधर पांच गो रिएक्टेंट साइड है ऑक्सीजन। शांति से सुनो, बाद में लिख लेना जी। तीन और दो, पांच गो इधर, इधर का एगो है, तीन एगो है। इधर ऑक्सीजन पांच गो, इधर तीन एगो, ठीक। अब सोचो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल हो जाए, आप सोचो यहाँ पे। ऑक्सीजन तीन गो है और दो पांच गो है, इधर तीन गो है, तो कैसे करोगे। अगर यहाँ तीन से मल्टीप्लाई करो, तीन दो नौ दो 11 हो जाएगा, कोई इवन नंबर टाइप लाओ, बैलेंस करो इसको कैसे। तीन दूनी छो नौ। अगर यहाँ पे बोला, अब यहाँ पे सोचना है, ट्राई कर दो, 3 2 6 और 3 9, 9 का ऑक्सीजन हो गया ना जी, नौ का ऑक्सीजन हो गया। अरे तीन दूनी छो और तीन नौ गो, इधर ऑक्सीजन तीन गो है, तो आगे अगर यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो तीन तिया नौ ऑक्सीजन हो गया। हाँ सर, सल्फर तीन गो, सल्फर तीन गो हो गया, तो बैलेंस हो गया, आपका काम बन गया। नेक्स्ट इसको, है ना, तो ये ऑक्सीजन आइटम कौन, देखो क्या है, नहीं है ना, कार्बन ऑक्सीजन आइटम काउंट करो। एगो कैल्शियम, और कैल्शियम, कैल्शियम एगो, इधर भी एगो। ऑक्सीजन आइटम तीन गो, एक और दो, तीन गो ऑक्सीजन आइटम, कार्बन एगो कार्बन एगो, तो ये बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो बैलेंस रहता तो उसको बैलेंस नहीं किया जाता। P2 प्लस टू, सोचो बहुत करोगे, देखो फास्फोरस दो गो, इधर फास्फोरस एगो, तो दो गो यहाँ मल्टीप्लाई करना, दो गो फास्फोरस हो गया। इधर देखो दो गो ऑक्सीजन, इधर पांच गो, तो कैसे बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करोगे भला, पांच है ना भला, तो पांच यहाँ तो नहीं ना बना सकते हो बाबू, या बना भी सकते हो। जैसे ऑक्सीजन एटम इधर पांच गो है, तो इसमें बाबू मल्टीप्लाई करोगे कि पांच हो जाएगा, सोचो। ऑक्सीजन एटम पांच गो है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करोगे, अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/2 इंटू 2 तो दो दो मर जाएगा। शांति से समझ, यहाँ पे कौन से बोला, मान लो इसके आगे 3/2 हो गया, तो ये क्या होता है, 3/2 मल्टीप्लाई टू होता है, इसके साथ यहाँ पे जो भी आइटम होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो टू टू मर जाएगा। तो 3/2 कहीं टू मल्टीप्लाई ऑक्सीजन है, तो ये टू टू मर के यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम तीन गो कहलाता है। जो जो बता रहा है उसको शांति से सुनते चलना। कहीं पे बाबू मान लो बाबू है ना, AL3 है, और यहाँ पे बाबू मान लो 4/3 मल्टीप्लाई है, ठीक। यहाँ है 4/3, इसका एक्चुअल मतलब जानते हो क्या होता है, 4/3 है, ये अल्मीनियम आइटम में जो भी तीन से मल्टीप्लाई, तीन तीन कट के चार को हो जाएगी। बात समझ में आना। हाँ, तो आपको फॉस्फोरस तो दो आइटम, ठीक से फॉस्फोरस दो का कर, ऑक्सीजन इधर पांच आइटम है, तो इसमें पांच आइटम कैसे आएगा ऑक्सीजन, तो दो आइटम है, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करो, दो दो मर जाएगा, तो पांच का ऑक्सीजन आइटम हो जाएगा। तो अब आपका ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जनरली आपको फ्रैक्शन में जो भी नंबर होता है ना आइटम, फ्रैक्शन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये जो नीचे दो है, दो से ऊपर में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आप क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं भला मेरा, यहाँ दो है, तो ये नीचे में दो तो आ गया, अब ये दो कैसे न गायब होगा। तो सारे नंबर में यहाँ दो से यहाँ दो से यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कर दोगे सारे में, तो नीचे वाला दो गायब हो जाएगा ना। नीचे से आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना बैलेंस करके, कैसे होता है, इसमें भी दो मल्टीप्लाई करो, इसमें भी दो मल्टीप्लाई करो, इसमें भी दो मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई कट जाएगा। और नहीं समझ में आता तो दो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेकर दो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, भेज दो, यहाँ से दो हट जाएगा। तो जो इच्छा है वो करो, ठीक। तो यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, चार गो फास्फोरस आइटम प्लस पाँच गो, ये तो दो डिवाइड है, भागिए जाएगा, वो टू, यहाँ पे कितना बन जाएगा, दो यहाँ जाएगा, तो 2P2 वो 5 फास्फोरस, चार गो ऑक्सीजन, 10 गो ऑक्सीजन, 10 गो, है ना। तो इसी तरह से बैलेंस किया जाता है, लिखिए। अब आप लोग लिखो। ये था आपका हीट एंड ट्रायल मेथड, क्या था, हीट एंड ट्रायल मेथड था, है ना। सर इतना तो थोड़ा थोड़ा आता है। अनुज, टू, ईशांत, ज्योति, क्या ज्योति कहाँ भागी जी, सोएगी, सुला देंगे भोले।
ज्यादा सोएगी ना बोलिए तो सदा के लिए सुला देंगे एक बार, हो जाएगा RIP, गार्जियन बाबू है ना, ये सुतल रहती है। होमवर्क कहानी भेजती हो ज्योति बाबू? होमवर्क बना के कल 3 गो क्वेश्चन भेजे थे, क्यों नहीं भेजी हो जी? सर वो बोले तुम सो गए थे। तो सो गई थी बोली तो वीडियो भेजते हैं ना जी, वीडियो देखिए। ठीक है सर, वीडियो देख लेगा। उठा बैठी करवा देंगे बाबू। नहीं होमवर्क सौम्या आपका भी नहीं आता बाबू से होमवर्क। शैतानी सब हो गई, जल्दी लिखिए। देखिए ABCD मेथड सिखाते हैं अब। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड में कुछ नहीं रहता बाबू, आपको नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम करना रहता है। फिर सुत गए ज्योति? ज्योति शैतान कैमरा डाउन करो। शैतान सुते चल जाती है। कहाँ सोए? हाँ तो कैमरा से भागना नहीं है, चेहरा दूर नहीं करना। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए बाबू। जल्दी लिखिए। लिख ली संजना? यस सर। ए अनुज, इसको तो शैतान ढूंढेंगे वो, 10th का एक्स्ट्रा एग्जाम है ना। ऐसे शैतान वो कहाँ रह गया जी? प्रधान बाबू। नेक्स्ट भोला। अब देखो ABCD मेथड सिखाते हैं, ये तो आप कर लोगे है ना, क्या करोगे इसको तो हो जाएगा। ABCD मेथड सीखो क्या होता है। और सर इक्वेशन ऐसा है बाबू जिसमें बाबू आप है ना गुना भाग करते रहोगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। छोटका छोटका क्वेश्चन के लिए बोला आपका बाबू, ये वाला हिट एंड ट्रायल मेथड आसान होता है। छोटका छोटा क्वेश्चन आता है, इसको जल्दी से कर लेंगे। ABCD से करोगे तो लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा है ना, और होच पोच हो जाएगा। ठीक। देखो सेकेंड आपका कौन सा मेथड है? ABCD मेथड है। छोटका लिखो तो छोटके लिख सकते हो। ABCD मेथड। जैसे इसमें क्या कहता है सर, कुछ नहीं कहता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बाबू, 12 नंबर। जैसे क्या बाबू NH3 है ना जी, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ बन जाएगा बाबू, NO+H2O बन जाएगा, है ना। ठीक हाँ। अब इसको करा कि ABCD मेथड से आपको कोई नहीं रहेगा कि ABCD से आपको सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। वहां पे क्वेश्चन आएगा तो आपको स्पेसिफाई नहीं करना रहेगा, है ना, आप जितना जल्दी कर सकते हो। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, है ना। ठीक सर। तो दिमाग है तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखो, फिर ABCD बताते हैं। 1 मिनट में करो, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, आसान सा लगाओ, नाइट्रोजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन करो, देखो जल्दी से करके होता है कि नहीं होता है। आप बाबू किसी भी क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल ABCD लगा सकते हो, कहते होता है पहले हिट एंड ट्रायल बताया ना, इसको लगाओ जल्दी से जी। जल्दी 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 कीजिए। लगाओ समय, आप उसके बाद बता बोले।
जल्दी करो बाबू, लगाइए बाबू ज्योति, जल्दी सॉल्व करिए, शांत बाबू जल्दी कीजिए। जल्दी करो जल्दी करो, कितना कितना होगा, जल्दी बोलो बाबू, गुनगुन बोलो, बोली। जल्दी करो नोज। जल्दी करो शिवेंद्र, एबीसीडी से बल्कि इसको क्या हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो ना जल्दी, उसके बाद एबीसीडी बता रहे हैं। जल्दी करो बिटू। जल्दी कीजिए जी। हो गया गुनगुन, हो गया संजना, ईशांत बाबू हुआ जी। जल्दी करो शिवेंद्र। सर बन गया सर। कितना हुआ बोलो, क्या लिखे। सर 2NH3, हाँ 5/2O2 अच्छा, और 2NO और 3H2O। तो फ्रैक्शन में नहीं लिखल जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में नहीं है, बैलेंस जब भी रहना है मैंने इंटीजर में रहना चाहिए ना, फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। सही करो इसको। सही कीजिए, फ्रैक्शन में नहीं ना, बैलेंस जब भी करना बोला मेरा, फ्रैक्शन में मत लिखना, किस में लिखना, इंटीजर में लिखना। जल्दी करो गुनगुन। आहा, जय श्री राम। जल्दी कीजिए जी। नहीं हुआ गुनगुन। सर नहीं बैलेंस हो रहा है, एक ऑक्सीजन बढ़ जा रहा क्या बोले। है। सर ऑक्सीजन एक ज्यादा हो जा रहा है। कितना हुआ शिवेंद्र, बोलो बोला। कितना हुआ श्रुति, श्रुति सो गई शैतान, वो लगेगा उसको। बोलो संजना, कितना हुआ बाबू। देखो बोला कैसे करोगे। हिट एंड ट्राई में यहाँ तक ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 4 को हो जाएगा, इधर भी 2 से कर दो, उधर भी 2 से कर दो। एबीसीडी मेथड में कैसे करो, मान लो वो हिट एंड ट्रायल मेथड में कभी कभी फंस रहे हो, नहीं हो पा रहा है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन है वो जिसके भी हिट एंड ट्रायल नहीं होगा, करते रहोगे तो थक जाओगे। तो कैसे करना, कुछ मत करना। देखो क्या करोगे, एबीसीडी में क्या होता है बोला, इसको, इसका NH3 को ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे सी मान लो, यहाँ पे डी मान लो। सर पहले हीट एंड ट्रायल बताइए ना इसका। इतना समझ में आया। हाँ सर, पर फ्रैक्शन तो नहीं लिखना होता ना।
फ्रैक्शन नहीं लिखना तो 2 से इधर में मल्टीप्लाई कर दो। कि नीचे से 2 हटाओगे ना, तो 2 हटाने का तरीका, यहाँ से 2 हटाई हो ना तो सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ से तो 2 हट गया, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देना और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4NH3 हो जाएगा। तो 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हटाओगे तो ये 5O2 हो जाएगा। 2 2 4 NO हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6H2 हो जाएगा। ये हो गया आपका बैलेंस है ना, 4 गो ऑक्सीजन, 12 गो हाइड्रोजन, 12 गो हाइड्रोजन है। सर तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते सर? फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, इंटीजर में ही लिखना है आपको। बैलेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। ठीक सर। देखो एबीसीडी में क्या करना बाबू मेरे, एबीसीडी में क्या करना भोला मेरा, है ना। एबीसीडी में क्या करना भोली, कुछ मत करना बाबू मेरे। देखो मन से पढ़ना सिकंदर भोला, शांत। जो भी आइटम्स हैं मोलकुल्स वगैरह, उसके आगे ए मान लो, एगो के बी मान लो, एगो सी मान लो, एगो के डी मान लो। ठीक सर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, शांति से लिखना, कौन कौन आइटम है, नाइट्रोजन है सर, और कौन आइटम है, हाइड्रोजन है सर, और कौन आइटम है, ऑक्सीजन है सर, है ना। ठीक सर। और कोई है नहीं, इतना ही आइटम है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आइटम है। अब दोनों साइड बाबू, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, नाइट्रोजन क्या होगा, इक्वल होगा। शांति समझो एक बार, जो जो भी रहे यहाँ एबीसीडी मान लेना, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे लिख लेना, नाइट्रोजन आइटम है सर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आइटम है सर, और ऑक्सीजन, इतना ही टाइप का आइटम है जी सर। अब नाइट्रोजन कितना रिएक्टेंस है, ए है, ए मल्टीप्लाई मतलब नाइट्रोजन ए है। प्रोडक्ट कितना है, बगल में क्या सी है, मतलब नाइट्रोजन कितना है, सी है। तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन क्या होंगे, इक्वल होंगे ना जी। हमेशा हर एक आइटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इक्वल होता है। तो रिएक्टेंट साइड ए, प्रोडक्ट साइड सी है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। शांति से सुनो 5 मिनट, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। बुलबुलाते रहना। हाइड्रोजन कितना आइटम है सर, और ए, अभी ना आपको बताया, वो मान लो जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन क्या आइटम होता है, 3 दूनी 6 आइटम होता है। हाइड्रोजन 6 आइटम होता है। तो 3 यहाँ, इसके आगे ए मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 ये हो गया। ये हो गया किसके साथ, रिएक्टेंट साइड। हाइड्रोजन इधर आइटम कितना है बाबू, इधर कितना आइटम होगा, तो 2 मल्टीप्लाई डी, 2 मल्टीप्लाई कितना डी, है ना। ठीक सर। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हाइड्रोजन सेम होगा, तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, डी होगा। ऑक्सीजन का हिसाब किताब करो, 2 मल्टीप्लाई बी, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन है तो 2B हो गया। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करो, तो देखो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, सी, और ये सी एटम ऑक्सीजन है, तो सी हो जाएगा। और बीच में प्लस है तो प्लस देना, यहाँ भी ऑक्सीजन है ना, तो ये कितना हो गया, डी, डी ओ है तो क्या हो गया, C+D हो गया। बस इतना ही करना है। तो ए बराबर सी हो गया, फिर ए बराबर 2D, 2B बराबर C+D हो गया, ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें बाबू जो सबसे ज्यादा बार जनरली आया हुआ रहेगा ना, उसको 1 मान लेना। जैसे ए सबसे ज्यादा बार रिपीट, मैंने जो ज्यादा बार रिपीट होगा, जैसे ए है, यहाँ भी है, कई बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। सी एक बार, 2 बार रिपीट हुआ। डी एक बार, 2 बार रिपीट हुआ। इसमें सबसे ज्यादा बार आपको दिखाई क्या दे रहा है, सी ए सर 2 बार, सी भी 2 बार, और डी भी कितना, 2 बार। तो किसी एक को 1 मान लो, मतलब क्या वो लेट ए बराबर अपने मन से 1 मान लेना। ठीक, शांति से समझना। तो ए अगर 1 मान लोगे तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर क्या है, सी है। ए बराबर 1 मान लिया अपने मन से, तो सी बराबर ये हो गया, इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से बाबू ए बराबर 1 माने हो, ए की वैल्यू इसमें सोल्व करो इसको, तो 3 × 1 बराबर कितना, 2D। डी की वैल्यू निकाल लो, 3 बराबर 2D, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ से देखो बी बराबर आया है, नहीं आया, तो ये इसको सोल्व करो, 2B। सी बराबर कितना आया सर, 1 आया, तो 1 हो जाएगा। और डी बराबर कितना आया, 3/2 आया, 3/2 हो गया। तो 2B बराबर कितना, 1 + 3/2, है ना। 2 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। हो गया। तो आपको ए की वैल्यू पता चल गया, डी की वैल्यू पता चल गया, बी की वैल्यू पता चल गया, सी की वैल्यू पता चल गया। ये आपका सी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका तो डी भी तो हो, लिख सकते हैं वैल्यू। ये आपका बी हो गया।
अब जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखो इक्वेशन में। मतलब क्या सर, शांति से समझना। NH3 हो गया, प्लस BO2 हो गया, CNO हो गया, और प्लस DH2 हो गया। यही था। ए, ये है ए बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखो। सामने समझना है, बाद में लिखना। बी की वैल्यू कितना आया है, 5/4 है, तो यहाँ 5/4 लिखो। सी की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखो। डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना, 5, डी की वैल्यू कितना, 3/2 है, तो यहाँ 3/डी को हटाओ, 3/2 लिखो, है ना। ठीक से। अब बाबू 1 लिखने की परंपरा नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ से 4 हटाओ, तो ऐसा कौन से नंबर से यहाँ सारे में मल्टीप्लाई करोगे कि नीचे से 4 हट जाएगा। आपको नीचे से बाबू फ्रैक्शन फ्री रखना है। तो नीचे में बाबू, ऊपर में अगर सारे नंबर्स में 4 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो, है ना, तो यहाँ से 4 हटेगा ना जी। बी की वैल्यू कितना है बाबू, 5/4 आ गया ना जी, सही है जी कि नहीं जी। 2 + 3, 5/2, अभी इधर जाएगा तो, है ना बाबू। ठीक सर। डी की वैल्यू बाबू, ठीक। अब देखो, यहाँ से नीचे से 4 हटाओ, कैसे हटाओगे, बोला 4 कैसे हटेगा, तो सारे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे सर, ऐसे। जितने भी इक्वेशन है बोला, इसमें क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आता है ना। ठीक है। तो लास्ट क्या बच जाएगा, 4NH3 बच जाएगा। 4 4 मल्टीप्लाई हुआ भोला मेरा, इसको थोड़ा सुंदर से लिखो। मर जाएगा तो क्या बचेगा, 5O2 बच जाएगा। यहाँ 4NO हो गया। आइए, 4 मरेगा तो 2 टाइम में 3 2 जा 6H2O हो गया। बस यही आप हो गया, तब ये देखोगे बैलेंस हो जाएगा, है ना। बैलेंस क्वेश्चन और समझा। तो यही आपका मेथड है। लिखिए, एक आगो और समझाते हैं। तो जहाँ वो अगर हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो जाएगा ना, वहां आपको ABCD ही काम देगा। अन्य हाँ, थकते रह। ज्योति शैतान फिर सो गई। ये ज्योति, ज्योति, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ये ज्योति, ज्योति भोली, RIP हो गई जी ज्योति। जल्दी लिखिए। लिखो, एक आध क्वेश्चन और समझाते हैं। अगर सर 5 गो एलिमेंट रहेगा, जैसे मान लो यहाँ एक और बढ़ जाएगा, तो A मानना, B मानना, C मानना, D मानना, E मानना, 5 गो रहेगा, रह जाएगा, तो ABCDEF ऐसे बढ़ते चलना, है ना। अरे इसमें 2 गो इधर, 2 गो इधर है, मान लो इधर 3 गो प्रोडक्ट बन गया, नहीं हो सकता, या इधर 3 गो प्रोडक्ट बन गया। तो ABCDEFGH ऐसे करते चलना। जल्दी लिखिए। ए ज्योति, ज्योति, इसीलिए वो वीडियो नहीं बंद करवाते इस सबके, शैतान के समय। वीडियो बंद करवाने से बाबू आप लोग का करियर, जिंदगी चौपट हो जाता है। लिखो दीदी। जल्दी लिखिए।
ए गुनगुन ऑन करो, ए शांत बाबू ऑन करो जी। अनुज से ऑन करो बाबू जल्दी से। नेक्स्ट बाबू, देखो जिसको नहीं समझ में आया एक बार और बाबू, है ना बाबू। ब्यूटेन होता है बाबू, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है, उसको जलाओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। 13 नंबर। देखो संजना भोली, आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C4H10, इसको ब्यूटेन पढ़ते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे कार्बन कंपाउंड में। इसको जलाओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपका क्या बनेगा बोला? आपका बनता CO2 और वाटर निकलेगा, कार्बन, है ना। ब्यूटेन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस H2O निकलेगा। ठीक। अब इसको आपको बैलेंस करना है ना। कैसे करोगे? तो एक तो बाबू मेथड है हीट एंड ट्रायल से भी करोगे, और एक आपका ABCD मेथड है। ABCD कैसे होगा वो बताते हैं, हीट एंड ट्रायल से आप लोग करना अपना। देखो कैसे करोगे। 13 नंबर से। क्या बोले? क्या बोलते बाबू? नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बार और आपको लिख देते भोले मन के संतुष्टि के लिए। C4H10 है प्लस O2 है, बराबर क्या है? CO2 है और प्लस H2O है ना। ठीक सर। ABCD मान लो, इसको A मान लो शांतनी, इसको B मान लो, इसको। अब C4 कार्बन हो जाएगा, ध्यान देना। C से कार्बन भी है, C है, तो वो अपना एगो छोटका बड़का मान लो। मेरे शैतान, C से कार्बन है, यहाँ भी CC में कंफ्यूजन नहीं बो है ना, CC बोतल मत हो जाना। एगो छोटका C मान लो, एगो D मान लो। और नहीं होता है तो आप दूसरा चीज भी मान सकते हैं, यहाँ पे ये मान लो, क्या दिक्कत पड़ता है ना। PQRS मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। तो इधर कौन कौन आइटम है? इधर कार्बन है, जो आइटम है रिएक्टेंट साइड, मैंने जितने आइटम है सारे सारे को लिखो। कार्बन आइटम है, हाइड्रोजन आइटम है, ऑक्सीजन आइटम है ना। और कुछ है नहीं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, जो रिएक्टेंट रहेगा उधर साइड प्रोडक्ट साइड रहेगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन का है 4, इधर A 4 हो गया। रिएक्टेंट साइड का प्रोडक्ट साइड कार्बन एटम काउंट करो, तो 4 A 4 हो गया। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कार्बन एटम क्या होगा? सेम होगा। प्रोडक्ट साइड कार्बन एक हो ना, यहाँ C कार्बन है, तो 4A बराबर C हो गया। हाइड्रोजन पे आ जाओ। 10A हाइड्रोजन रिएक्टर साइड कितना हो गया? 10A हो गया। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन जाओ, 2T कितना हो जाएगा? 2 × D हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन एटम इंटू D हो गया। ऑक्सीजन पे आओ, B 2, 2 ऑक्सीजन एटम, उसमें B से मल्टीप्लाई करोगे तो 2B हो जाएगा। इधर हाइड्रो ऑक्सीजन एटम कितना, यहाँ पे ध्यान देना, 2C, 2 जगह ऑक्सीजन है तो दोनों को जोड़ना है। 2B बरा कितना? 2C और प्लस कितना? D। अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? A देखो 2 बार आया है, D देखो 2 बार आया है, C देखो सब 2 2 बार आया है। तो किसी एक को 1 मान लो, लेट अपने मन से। लेट A बराबर 1 मान लेते हो, C बराबर जो भी मानना है मानो, A की वैल्यू 1 पुट कर लो अपने मन से। अरे इक्वेशन वगैरह में हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हो ना जी, वही करना है। A बराबर 1 मान लिया। ठीक सर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, चलो 4 × अरे 4A बराबर है ना जी, शांति से सुनो। 4A बराबर C है, A बराबर अपने मन से 1 मान लिया। अ- अपने मन से, अपने मन से, है ना, मानना है। ठीक। A बराबर 1 मान लिया, तो 4 × 4A बराबर C है, 4 की A की वैल्यू 1 रखो, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। A बराबर 1 माना, C बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ।
है ना। ठीक सर। 10 a बराबर 2d है। 10 a बराबर 2d है। ए बराबर कितना माना, 1 माना, तो 10 × 1 बराबर 2d, है ना। ठीक सर। तो 10 बराबर 2d, तो डी बराबर 5 नहीं हो जाएगा। डी बराबर 10/2, मयंक बहुत पिटेंगे जी, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू 5 हो गया। ठीक। अब इसमें से आ जाओ, बी बराबर कितना आया सर, बी नहीं आया, तो 2b हो गया। 2 × सी की वैल्यू कितना माने हो, 4 माने हो, तो 2c प्लस डी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 2b बराबर कितना, 4 दूनी 8 प्लस 5, 2b बराबर कितना, 8×5 = 13, तो b बराबर 13/2। अब सब वैल्यू आ गया, पुट कर दो, आंसर लूट लो। सब वैल्यू आ गया, मतलब क्या सर, कहा सर, है ना। यहीं पे लिख देते बोला, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा जी। देखो, C4H10 है, और प्लस O2 है, बराबर CO2 है, और प्लस कितना है, H2 है ना। हाँ सर। क्या ऊपर देख रहा है निको, कूट देंगे पकड़ के। C4 की जगह ए है ना जी, तो ए बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। बी बराबर वैल्यू कितना है सर, 13/2 है, तो यहाँ 13/2 लिखेंगे। CO2 में सी है, तो सी कितना है सर, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और H2O किसका है, डी का, डी की वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पे 2 बटा में, तो ये बटा में 2 है, उसको हटाना रहता है। 2 बटा में कैसे हटाओगे, तो 2 से सारे में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 कट जाएगा। और ये नीचे 2 है, तो 2 में सारे से मल्टीप्लाई करो ना, तो नीचे वाला 2 कट जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। C4H10 हो जाएगा, प्लस ये तो 2 मरिए जाएगा, तो 13O2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई करोगे 8CO2 हो गया, प्लस 10H2 हो गया। तो अब ही टाइप करोगे ना, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, है ना, बहुत सोचना पड़ेगा। समझे गुनगुन जी। समझ गए सर। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। शिवेंद्र बोला, समझा जी शिवेंद्र। हाँ हाँ, तो अपने मन से मान लेंगे। तो छोटका क्वेश्चन रहेगा तो हिट एंड ट्रायल, बड़का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ABCD मेथड। जल्दी लिखिए, समझाते आगे बाबू। नेक्स्ट बोला। भाई सर। ये भाई सर कूट देंगे शैतान, एक नींद मार लिए, अभी आपके पापा जी फोन करते हैं। होमवर्क कौन लिखेगा। सर लिख रहे। अभी पापा जी फोन करते हैं ना, तब को कुटाओगे 13 नंबर। सर। तार सुर क्या होता है, भोली पढ़ोगे नहीं तो बहुत पिटाओगे नहीं जी, अपना नाम थोड़ी खराब करना है। सर कहाँ हाँ, सोए। तो नहीं तो बताओ क्या क्या पढ़ा है, कुछ अब पढ़ी थोड़ी हो, हम लोग वो पढ़ाते पढ़ाते बहुत पतले हो रहे हैं, तुमको पता नहीं कौन बच्चा पढ़े वाला है, कौन क्या है जो। मेथड से बता बैलेंस करने समझे। लिखी हो, हाँ सर लिखे। भेजो तो फोटो खींच के। ठीक है सर। ठीक नहीं, अभी भेजिए ना, ठीक क्या होता है जी।
सर बोलो बोलो ईशान, आपके कम शैतान हो जी। सर 14 ना होगा सर, दो को तो आप एग्जाम्पल में एबीसीडी मैथ का बताया ना सर, और 11 तक उसमें हुआ था। 15 होगा। सर 14 होगा। 14 होगा बोला, चलो अच्छी बात। 14 15। अल्मोनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट इसको कहते हैं, Na3Al O3, और प्लस आपका H2 बनेगा। और एक आगो खतरनाक वाला नहीं है, 3 2 5, AgNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस 2NaOH। नहीं बना के भेजोगे, उठा बैठी करवा देंगे। 2NaNO3 प्लस Ag2O प्लस पानी, है ना। ठीक सर। कल आप लोग का भोला बाबू छुट्टी रहेगा बोला, विजयदशमी बाबू, और थोड़ा शादी ब्याह का झंझट है बोला। इसको बना के भेजिएगा बाबू। सर आपका? हाँ भोला, मेरा ही भोली, क्या करोगी बाबू, खाना पीना में दिक्कत होता है तो इसमें कौन, इसको बना के भेजना बाबू। तो इसका मतलब सर आप शादी कर रहे हैं? तो इसमें कौन सी बड़े बात है भोला, हद करते हो जी। एक आधी कल छुट्टी रहेगा, है ना, फिर परसों से हम लोग पढ़ाएंगे। जाना है, बैठना है, घूमना है, साथ फेरा लेना है, चल आना है, और उतना ताम झाम थोड़ी है भोला कि 10 दिन 5 दिन छुट्टी दीजिए। अब कल आजकल समय एडवांस हो गया, ठीक है ना। बाकी जो भी तैयारी सारी अपना वो सब सब कर रहे हैं मिलकर, मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाते हैं। सर आप मजाक नहीं कर रहे हैं? मेरा बच्चा को गौरव देखो, शैतान आज से शादी उसका कीजिए ना, चाचा मामा का भतीजा का भतीजी का, आज से है शैतान, 4 दिन से गायब हो, अभी आ नहीं रहा है। हरियाणा में रहता है ना, लगता है, पता नहीं कई दिन के बाद आएगा। शादी एक आधी एक दिन में कर उड़ के खत्म करके अपना काम करो, 5 दिन 6 दिन ही सब एबसेंट होता। ठीक है बोला जय बाबू, थक जाता मैं आज। बाय। बाय बाय बाबू।